में खुश आमदेद। शहरी महफूज नहीं होंगे तो कोई मुल्क डॉलर नहीं देगा। गुमशुदा अफराद केस में जस्टिस मियां गुल औरंगजेब के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, लोगों का लापता होना मुल्क की बदनामी का बाइस है। पुराने अटॉर्नी जनरल ने भी सिर्फ बातें की। जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। वजीर आजम पेश हुए, लेकिन उन्होंने भी अदालत को गुमराह किया। लापता अफराद के केस दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं। अदालत बार बार डायरेक्शंस जारी करती है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। लोग लापता हो जाते हैं और रियासत कुछ भी नहीं करती। रियासत ताकतवर है, लेकिन लापता अफराद के केसों में कहती है हम कुछ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क। सहाफ़ी मुदस्सिर नारो और दूसरे गुमशुदा अफराद से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम पेश हुए, लेकिन उन्होंने भी अदालत को गुमराह किया। अगले वजीर आजम आएंगे तो उनकी तरजीहात कुछ और होंगी। क्या आप इस मुल्क के तरक्की करने की उम्मीद रखते हैं? कोई मुल्क आपको डॉलर नहीं देगा अगर शहरी महफूज नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, लोगों का लापता होना मुल्क की बदनामी का बाइस बनता है। पुराने अटॉर्नी जनरल ने भी सिर्फ बातें की, महज बातें मत करें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हिदायत की, अटॉर्नी जनरल वजीर आजम से मुलाकात करके पेशरफ्त से आगाह करें। इसके दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल दस्तयाब नहीं, आइंदा समाअत पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 5 साल से ये अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं, हमें ऐसे बैठते भी शर्मिंदगी होती है। अब तो 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर नहीं कर सकते। समाअत के दौरान गुमशुदा मुदस्सिर नारो का बेटा दादी के हमराह कमरे अदालत में मौजूद रहा। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। अल्लाह को साइफर केस का फैसला मुझसे कराना है तो मैं ही करूंगा। ऑफिशियल सीक्रेट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन का पीटीआई वकील से मुकालमा। जज ने कहा, ट्रायल होगा तभी चेयरमैन पीटीआई बाहर आएंगे ना। वकील शिराज रांझा ने कहा, साइफर केस हसास नहीं बल्कि हसास बनाया जा रहा है। जज ने कहा, अगर कोई और बेहतर जज लगता है तो ले आए, मुझे कोई शौक नहीं। वकील ने कहा, हम चाहते हैं साइफर केस का ट्रायल ही ना हो। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जवाब दिया, जुर्म किया है तो सजा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। वकील का चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर गलती का एतराफ। कहा, चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल नहीं करना चाहिए था। जज ने कहा, शुक्र है गलती मान ली। अडियाला जेल में 2200 मुल्जिमान की गुंजाइश है, मगर 7000 कैदी रखे गए हैं। दर्जन दड़बे में 32 मुर्गियां होंगी तो हालात क्या होंगे। खामखा जेल मुंतकली का तमाशा बनाया गया। जज ने कहा, साइफर केस का ट्रायल चलाना है तो बताएं, नहीं चलाना तब भी बता दें। लंबी तारीख देता हूं तो चेयरमैन पीटीआई जितने दिन कैद हैं उसका क्या होगा। आप मुझे जज हुमायूं दिलावर समझते हैं? जज हुमायूं दिलावर भी इंसान थे। उस्मान डार के बाद फारूक हबीब और सदाकत अब्बासी भी सामने आने वाले हैं। साबिक विफाकी वजीर फैसल बावडा का दावा, बोले बंदूक से गोली चेयरमैन पीटीआई ने चलाई। जिन बूथ और मौकिल अब कुछ नहीं कर पा रहे, इनके पुराने जिन ही इन्हें ले डूबने वाले हैं। सिपा सलार और चीफ जस्टिस हमारे हीरो हैं। उस्मान डार मेरा बड़ा अच्छा कुलीग और दोस्त रहा है। शुरू में हिम्मत नहीं आई, इच्छा है कि एहसास हो गया है, सच्ची बात सामने आ गई है। फारूक हबीब भी आपको नजर आएंगे बहुत जल्द ये रियलाइजेशन के साथ। सदाकत अब्बासी भी आएंगे, दीगर भी आएंगे। एक भयानक काम 9 मई को हुआ, इफ्तिखार पड़ना चाहिए कि हम 9 मई जैसा काम कर बैठे। गोली तो बंदूक से खान साहब ने चलाई और इसी चीज से हम रोक रहे थे, ना जरूरत थी। जिन बूथ और मौकिल जो हैं, जो आप कुछ नहीं कर पा रहे, उनका भी पुराना जिन उनको खूसे में बंद कर ठिकाने लगाने वाला है। अपने पुराने जिनी उनको ले डूबने वाले हैं बहुत जल्द। धरने के पीछे सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी साहब आसिम मुनीर साहब को रोकने की कोशिश थी और यही काम चीफ जस्टिस साहब के साथ भी हुआ। डिवाइन हेल्थ थी, अल्लाह ने उनको मनसब पे लाना था। 2 हीरोज हैं हमारे आज, चीफ सिपा सलार जो है वो और चीफ जस्टिस साहब। वो कौम को मायूस नहीं करेंगे। अरशद शरीफ का कत्ल, जो बच्ची गाड़ी के नीचे आके रिपोर्टर मारी गई और बच्चे मासूम मारे गए, उससे हम जमहूरियत की क्या खिदमत कर रहे थे। चेयरमैन पीटीआई ने दिफाई तनसीबात पर हमले की मंसूबाबंदी की। पाक फौज, अदालत और इदारों के खिलाफ वर्कर्स की जहन साजी की गई। फयाजुल हसन चौहान का दावा, कहा उस्मान डार चेयरमैन पीटीआई की किचन कैबिनेट का हिस्सा था, उसे बराह रास्त हिदायत मिलती थी। उस्मान डार साहब वाहिद बंदे थे कि जो उस पूरी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के राब्ते में थे और उनको जो खास इंस्ट्रक्शन मिलती थी। उन्होंने कल जो इंकशाफात किए पूरी कौम ने सुन लिए।
रहमान डार साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने मुल्क के साथ, रियासत के साथ, अपने माशरे के साथ वफादारी का और पाकिस्तान इंसाफ ने प्री प्लान फौजी तनसीबात के ऊपर अपनी गिरफ्तारी की सूरत में हमला करने की पूरी प्लानिंग की हुई थी। फौज के खिलाफ, अदालतों और अदारों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए अपने वर्कर्स की ज़हनी आबियारी की मुसलसल। बेटों से बात कराई जाए, चेयरमैन पीटीआई की नई दरखास्त दायर। वकील शिराज रांझा ने दरखास्त में मौकफ अपनाया। चेयरमैन पीटीआई से कासिम सुलेमान की टेलीफोन पर बात कराने के नए अहकाम जारी किए जाएं, जिस पर एटीसी जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने कहा, सुप्रिंटेंडेंट अटक ने कहा था मुजरिमान से टेलीफोनिक बात नहीं करा सकते। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल में अपने बेटों से टेलीफोनिक बात हो सकती है या नहीं, अदालत ने 10 अक्टूबर को सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। इंग्लैंड के 283 रन के ताकुब में कीवीज की बैटिंग जारी है और न्यूजीलैंड ने अब से थोड़ी देर पहले तक 1 विकेट के नुकसान पर 92 रन बना लिए थे। न्यूजीलैंड की इनिंग्स का आगाज अच्छा ना था क्योंकि उनके ओपनिंग बैट्समैन विल यंग बगैर कोई रन बनाए ही सैम करन का शिकार हुए, लेकिन उसके बाद डेविन कॉनवे अब 44 रन बना के क्रीज पे मौजूद हैं, जबकि रचिन रविंद्र 47 रन बनाकर इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं और इंग्लिश बॉलर्स का डटकल मुकाबला कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम खाली। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में सन्नाटा छा। क्रिकेट का सबसे बड़ा मैदान वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में वीरान सुनसान। भारतीय बोर्ड ने ऑनलाइन टिकट अपने अपनों को दिए जो गर्मी में न निकले। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में शायकीन की अदम दिलचस्पी। 1,32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश वाला स्टेडियम, खाली कुर्सियां बीसीसीआई को मुंह चिढ़ाती रहीं। लेजेंडरी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी भी शायकीन को स्टेडियम न ला सकी। मुफ्त नाश्ते का लालच, हुक्मरां भारतीय जमात की कोशिशें भी बेकार। खवातीन को 40,000 फ्री टिकटें तकसीम की, लेकिन स्टैंड्स खाली के खाली। इंग्लिश वीमेन क्रिकेटर डैनी वाइट ने ट्वीट किया, तमाशाई कहाँ हैं? भारतीय सहाफी अमित ने लिखा, खाली स्टेडियम के पीछे जे शाह की लालच और अना है। साबिक भारतीय क्रिकेटर सहवाग का मुफ्त टिकटों का मुतालबा, कहा भारत के अलावा सब मैचों में स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे बुलाए जाएं। स्टेडियम खाली होना था तो आधा ग्राउंड शादी के लिए दे देते। कामरान अकमल और यूनुस खान की वर्ल्ड कप इंतजामिया पर तनकीद। कामरान अकमल ने कहा, इफ्तिताही तकरीब ना होने की वजह से फैंस नहीं आए। यूनुस खान ने कहा, पड़ोसियों को वीज़े दे दें, स्टेडियम खाली नहीं रहेंगे। स्टेडियम तो शादी ब्याह के लिए दे देना शायद भर जाता। ओपनिंग सेरेमनी होनी चाहिए थी, जैसे कल कप्तानों को बुलाया सबको। लोगों में जरा शौक होता है कि ओपनिंग सेरेमनी, फिर फैंस आते हैं सारे, उनको साथ लेके चलते। यही मैच आप बेंगलुरु में करवा देते, दिल्ली में करवा देते, एटलीस्ट 25-30 हज़ार क्राउड आता, एक चाम नजर आता, एक ओपनिंग अच्छी होती। मेरे ख्याल से वीकेंड पे होना चाहिए था मैच। इसको और बेहतर कर सकते थे। सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे, ओपनिंग सेरेमनीज नहीं हो सकी, और फैंस को आने दें, अपने फैंस को भी आने दें और पड़ोसियों के फैंस को भी आने दें। सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत के दौरान वकील लतीफ़ खोसा और जस्टिस सरदार तारिक के दरमियान मुकालमा। लतीफ़ खोसा ने कहा, ये मजाक है, जमानत के बाद दूसरे केस में पकड़ लिया जाता है, जंगल जैसा सुलूक हो रहा है। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, ये मजाक तो 70 साल से हो रहा है, आप बताएं कानून क्या कहता है। लतीफ़ खोसा बोले, सुप्रीम कोर्ट केस को गैर मौसर कहती है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, जज्बाती ना हो, जाएं गलत उठाने वाले के खिलाफ पर्चे करवाएं। लतीफ़ खोसा ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद कुछ लोग बगैर कपड़ों के मुंह ढांप कर परवेज इलाही को उठाकर ले जाते हैं। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, दिन दिहाड़े बगैर कपड़ों के लोग कैसे आ सकते हैं। जस्टिस सरदार तारिक के सवाल पर अदालत में कहे लग गए। लतीफ़ खोसा ने कहा, मुझे गाड़ी से निकालकर परवेज इलाही को उठाकर ले गए, अब मैं वकालत करूं या गवाह बनूं।
मरियम नवाज जड़ावाला वाक़े पर अफसरदा, मसीही बरादरी से माजरत कर ली। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं जड़ावाला में मसीही बरादरी पर हमले पर सर शर्म से झुक गया। अपनी मसीही बरादरी से माजरत खा हूँ, कोई अकलियत कोई अक्सरियत नहीं, सब पाकिस्तानी हैं। सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। नवाज शरीफ को निकाला गया तो मुल्क की तरक्की और खुशहाली रुक गई। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे, खुशहाली वापस आ रही, भाई में कमी है वो वापस आ रही है। मियां साहब के दौर में 2013 से 2016 तक कीमतें क्या थी, जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला मुल्क से तरक्की भी निकल गई, खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया। मसीही बरादरी के ऊपर जो अटैक हुआ, मेरा सर शर्म से झुक गया कि हम कैसा मुल्क है, इतनी बड़ी हमारी बरादरी है, हम उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सके। मैं मसीही बरादरी से उसके लिए मैं उनसे माजरत खाऊं। कोई अक़लियत कोई अक्सरियत नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमें सारे सियासी इख्तलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के। फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे साबिक वज़ीर आज़म और PP रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि शरपसंदी में मुलव्विस नहीं, उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा, नून लीग के बदलते बयानिए पर तबसरा नहीं करना चाहता। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा से एक रहा है, पार्टी सदर और चेयरमैन पॉलिसी का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिरदौस आशिक अमान ने बताया, पार्टी रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की काविशों का नतीजा है। रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होने पर पार्टी की आदत और कारकुनान को दिली मुबारकबाद। रजिस्ट्रेशन के बाद IPP की अवामी राब्ता मुहिम मजीद जोरदार और मुतहरिक होगी। 13 अक्टूबर को जंग में पहले सियासी पार्टियों से पहले पार्टी रजिस्ट्रेशन होना खुश आइंद है। घरेलू सार्फिन को अब सिर्फ 8 घंटे गैस मिलेगी। हुकूमत की जानिब से शेड्यूल के ऐलान पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं गैस आती कहाँ है, सुबह बच्चों को स्कूल और हमें काम पर भूखे पेट जाना पड़ता है। इतनी महंगाई में बाहर से खरीद कर कब तक खा सकते हैं। हुकूमत हमारे हाल पे रहम करे। अंडर इनवाइसिंग करने वालों के खिलाफ भी डंडा उठा लिया गया। पेशावर की 2 कंपनीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अंडर इनवाइसिंग के जरिए कौमी खजाने को 25 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कामिल आरिफ से। जी अपडेट कीजिए। जी देखिए, 2 कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें मून लाइट ट्रेडर्स हैं और ब्राइट स्टार नामी कंपनियां हैं। और इसमें तहकीकात में सामने आया था कि इन्होंने FBR के रिकॉर्ड के मुताबिक 47 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, जबकि अंडर इनवॉइसिंग के जरिए इन्होंने कौमी खजाने को 25 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ये तमाम इंकशाफात हुए जब ये तफ्तीश की जा रही थी कि मनी लॉन्ड्रिंग और अंडर इनवॉइसिंग जो है सोलर पैनल की आड़ में की जा रही थी। ट्रेड पीस मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ कस्टम हुकाम की जानिब से अपनी रिपोर्ट में किया गया था। SIR में मून लाइट ट्रेडर्स और ब्राइट स्टार नामी कंपनी के मालकान को नामजद किया गया है। मून लाइट ट्रेडर्स के 700 से ज्यादा GDs का जो है रिकॉर्ड पकड़ा गया, जिसमें वो अंडर इनवॉइसिंग कर रहे थे और अंडर इनवॉइसिंग करके महंगी चीज को सस्ता डिक्लेयर करके और यहाँ पे टैक्स में जो है उसमें अपना फायदा उठा रहे थे। और इस तरीके से 2017। अच्छा कामिल, ये बताइएगा कि जो सिर्फ पेशावर की कंपनीज हैं उन्हीं को इस तरीके से कहा गया है, उन पर टारगेट किया गया है, या फिर और भी जो अंडर इनवॉइसिंग के हवाले से कंपनीज है उनको भी टारगेट किया जाएगा? जी देखिए, ये जराये ये बताते हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अरबों रुपए की जो मुल्क में जो सामान मंगवाया है उसकी रिकॉर्ड्स को चेक किया जा रहा है और जिसकी भी अंडर इनवॉइसिंग की रिपोर्ट्स मिल रही हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट्स बना के भेजी जा रही हैं और FIA पूरे पाकिस्तान में इस तरह के मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची के उम्र कैद के कैदी की पेंटिंग तकरीबन 11 लाख में फरोख्त हो गई। मुजरिम एजाज ने पूरी रकम वालदा के हाथ पर रख दी। कहा, अम्मी ये आपके उम्रे के पैसे हैं। वालदा नम आंखों से बेटे को दुआएं देती रहीं। पैसा जो मैंने घर से कमाया वो आपको मैं उम्रे के पैसे दे रहा हूँ, इससे उम्र कर लिया 10 लाख रुपये। शुक्र है उस मालिक का, आज मेरा बेटा जो है इस मुकाम पे है कि जो आज मेरे बेटे ने मुझे उम्रे के लिए पैसे दिए हैं। ये मेरा बेटा इस काबिल होगा कि अपने खून पसीने की कमाई से मेरा बेटा मुझे उम्रा करा।
तो कराची के ये उम्र कैद का कैदी है और इसने पेंटिंग बनाई जो आर्ट्स काउंसिल में फ़रोख्त हुई। ये 11 लाख में फ़रोख्त हुई और उसने ये पूरी की पूरी रकम अपनी वालिदा के हाथ पे रख दी और हाथ पे रखते हुए कहा कि अम्मी ये आपके उम्रे के लिए पैसे। ना सिर्फ अपनी वालिदा को उम्रे के लिए उसने ये पैसे दिए बल्कि अपनी बहन की शादी के लिए भी ये पैसे दिए और वालिदा ने नम आंखों के साथ वो पैसे वसूल किए। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी के मामले पर अफगान सफारत खाने में अहम मीटिंग। मुलाकात में पुलिस, इंतजामिया और अफगान अफसरान ने शिरकत की। जुल्करनैन हैदर, बताइए। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान के सफारत खाने में पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से मुलाकात की गई है और अफगान सफारत खाने को आगाह किया गया है कि जो पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम है उनकी वापसी के क्या अर्ज होंगे, उनसे आगाह किया गया है। अफगान सफारतखाने की जानिब से भी मुकम्मल ताउन की यकीनदानी कराई गई है और इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया है कि जो गैर कानूनी मुकीम है उनकी वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। और पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो अपनी मर्जी से वापस जाना चाहते हैं तो पाकिस्तानी हुकाम उनको भी तमाम सहूलियात जो हैं वो फराम करेंगे और गिरफ्तार तमाम अफगानियों का जो डाटा है वो सफारत खाने से भी शेयर किया जाएगा। अच्छा जुल्करनैन, क्या उनको आगाह कर दिया गया है कि 1 नवंबर डेडलाइन है और फिर यह सिलसिला बाज़ाब्ता शुरू कब होगा? जी बिल्कुल, उनको आगाह कर दिया गया है कि 1 नवंबर तक जो अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं वो चले जाएं। हुकूमत पाकिस्तान तमाम इंतजाम करने के लिए तैयार है, मगर 1 नवंबर के बाद बाज़ाब्ता उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारियां होंगी, मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद फिर उनको वापस उनके मुल्क भिजवाया जाएगा। अच्छा, ये जो कार्रवाई होगी 1 नवंबर के बाद अफगान सफारत खाने को लूप में लिया जाएगा, उनको आगाह किया जाएगा? जी, उनको जो आज मुलाकात हुई है उसी में ही उनको आगाह कर दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि जिन को गिरफ्तार किया जाएगा उनका भी डाटा जो है वो फराम किया जाएगा और अगर उनके हवाले से दस्तावेजात अगर अफगानिस्तान सफारत खाना फराम कर सकेगा तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अगर वो दस्तावेजात भी फराम नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और फॉरेन एक्ट के तहत फिर उन्हें वापसी भिजवाया जाएगा और इस्लामाबाद में ही इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन हैदर। पुराना गोलीमार में कराची की सबसे बड़ी गुटखा फैक्ट्री पकड़ी गई। फैक्ट्री से तैयार शुदा गुटखा, छालिया, तंबाकू और मशीनें बरामद हुई हैं। पुलिस ने पुराना गोलीमार के 3 बड़े अड्डों पर छापे मारे। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी अपडेट कीजिए। देखिए, पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार ये वो नो गो एरिया है। जब पुलिस वहां जाती तो सख्त मुजामत का सामना करना पड़ता था। पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया जा रहा है। 3 बड़े गुटखे के कारखाने पकड़े गए हैं। पुलिस ने कई अड्डों को मसमार कर दिया है और वहां से जो मशीनरी सामान वो भी जब्त कर लिया। पुलिस कहती है ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। कुछ अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है जिनसे तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, तो ये बताइएगा कि अंदाजन कितने गुटखे की ये मिकदार पकड़ी गई है इन फैक्ट्री से? देखिए, पुलिस कहती है लाखों करोड़ों रुपए मालियत के गुटखे और सामान जो फैक्ट्री के अंदर मशीनें हैं वो यहाँ से बरामद हुई है। छालियां बरामद हुई है, ड्रम्स बरामद हुए हैं और काफी अरसे से ये फैक्ट्रियां चल रही थी। पुलिस कहती है काफी बड़ी। सलमान, और शहर में कहाँ इस तरह की फैक्ट्रीज हैं? देखिए, पाक कॉलोनी ये तो वो इलाका है जो नो गो एरिया थे। जब भी पुलिस यहाँ पे जाती थी मुलजिमान फरार हो जाते थे। अब भी मलीर, लियाकताबाद और कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे कोरंगी, बल्दिया के इलाके हैं जहाँ पर छुप कर ये काम हो रहा है। गुटखे की फरोख्त पे पाबंदी तो लगाई गई है लेकिन आज भी ठीक है। अच्छा सलमान, एक दफा फिर से बताइएगा कि कितने लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है? देखिए, इस कार्रवाई के दौरान पुलिस कहती है कि गिरफ्तारियां अमल में नहीं आई लेकिन 3 जो अड्डे मसमार किए गए हैं वहां से एतराफ में जो लोग मौजूद थे, मुलाजमी थे, उनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन जो गुटखे चलाने वाले असल मालकान हैं वो फरार हो गए। इन्होंने फैक्ट्रियों से सामान सारा का सारा तहवील में ले लिया। फैक्ट्रियों को मसमार करने का काम शुरू कर दिया गया। पुलिस दावा कर रही है एक बड़ी फैक्ट्रियां थी जो काफी अरसे से ना सिर्फ कराची। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि ये जो कार्रवाई की गई है ये कोई रैंडम कार्रवाई है, इलाका पुलिस ने की है या फिर कराची पुलिस ने इस हवाले से कोई खास प्लान बनाया हुआ है? देखिए, गुटखे और मावे के ऊपर कराची पुलिस की सख्त अहकामात की हिदायत भी है और इसी हवाले से आज पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। पुराना गोलीमार ये वो इलाका है जहां पर पुलिस जाती थी, उनको सख्त मुजामत और गैंग वॉर के लोग भी खासे सरगर्म होते थे। आज पुलिस ने रैंडमली यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया। ना सिर्फ थाने की नफरी बल्कि इजाफी थानों की नफरी को तलब करके यहाँ पर सख्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पुलिस। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि ये कार्रवाई इन फैक्ट्रीज तक ही महदूद रहेगी, फैक्ट्रियों तक, या फिर जिन दुकानों पर गुटखा फरोख्त हो रहा है वहां पर भी ये कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि सिर्फ फैक्ट्रियों तक ही
कार्रवाई महदूद है, लेकिन अब भी मुख्तलिफ इलाकों छोटे दुकानों गुटखे की फरोख्त जारी है, जहां से लोग खरीद रहे हैं। पुलिस हुकूमत पाबंदी लगाती है, लेकिन पाबंदी लगाने के बाद देखने में यह आता है कि गुटखे और मावे की कीमतों में इजाफा हो जाता है। और आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह फरोख्त मिल रही है, लोगों को गुटखे मावे सप्लाई किए जा रहे हैं। पुलिस कहती है कि वो छापो जहाँ भी इनको इतना मिलती है वो कार्रवाई करती है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में। अच्छा सलमान, इस तरह भी होता रहा है कि इन गुटखा की जो गुटखे की फैक्ट्रीज हैं, इनके ऊपर छापा पड़ता है, लेकिन फिर बाद में लेन देन करने के बाद जो ये दोबारा से अपना काम करना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल, माजी में ऐसे कई केसेस मिले हैं कि पुलिस कार्रवाइयां करती है, बरामदियां करती है और चीजें लोगों को गिरफ्तार करती है, लेकिन अदालती कार्रवाइयों के बाद वो छूट के जब आते हैं दोबारा उसी काम में सरगर्म हो जाते हैं। और कई केसों में ऐसा भी देखने आए, पुलिस एक बार नहीं 2-3 बार उन्हीं बंदे को बार बार पकड़ती है। ठीक है, इस दफा उम्मीद करते हैं कि इस तरह से नहीं होगा। अब जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है उसके बाद इस तरह से इनका जो लेन देन है वो भी बंद होगा और मजीद भी कार्रवाइयां इस हवाले से की जाएगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान लोधी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।